राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि हमें कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है, कौन से कर्म करने पर आदमी और स्त्रियों को कुत्ते का जन्म मिलता है। जैसे दोस्तों, कुत्ते का जन्म बहुत खराब होता है, लेकिन अगर हम ये जान गए कि कौन से कर्म करने से कुत्ते का जन्म मिलता है, तो दोस्तों उस कर्म को ना करके हम अपने जीवन को कुत्ते की योनि में या कुत्ते के जन्म लेने से बचे रह सकते हैं। तो आज हम वही जानेंगे कि वो कौन से 5 कर्म हैं जिसकी वजह से हमें कुत्ते का जन्म मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इससे हमें बहुत उत्साह मिलता है, हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें बहुत मोटिव करता है। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक पुराने समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत दयालु, बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वह अपने जीवन में कभी भी अन्याय नहीं किया, वह हरदम न्याय करता था। इसलिए उसके राज्य की सारी प्रजाएं उससे खुश रहती थी। वह हमेशा अपने प्रजाओं की देखभाल करता था। वह बहुत ज़्यादा कर भी नहीं लेता था, जिसकी वजह से उसके राज्य में जो भी प्रजा थी वह बहुत खुश थी। और जब भी किसी के घर में लड़ाई झगड़े या मारपीट कुछ भी होता था, तो लोग राजा के दरबार में जाते थे। लेकिन राजा बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत सुटेबल और बहुत अच्छे ढंग से निर्णय लेता था, कभी पक्षपात नहीं करता था। इस सहायता के लिए वह अपने दरबार में एक से एक विद्वानों को भी रखा था, जिसकी वजह से कभी उससे कोई गलती ना हो जाए। एक समय ऐसे अपने राज्य में राजा दरबार में बैठा हुआ था और वह न्याय की घटनाएं चल रही थी, वह न्याय कर रहा था। तभी उसके घर के सामने, उसके द्वार के सामने एक कुत्ता रोने की आवाज़ आई। कुत्ता काफ़ी देर से रो रहा था। कुत्ते को रोता हुआ सुन करके और राजा के कान तक ये आवाज़ गई। राजा अपने सैनिक को भेजता है और कहता है, जाओ उस कुत्ते को भगाओ। अब वहाँ से सैनिक आता है और उस कुत्ते को भगा देता है, द्वार से भगा देता है, घर से भगा देता है और कुत्ता चला जाता है। इसी तरह से वह अपने न्याय को करता है। उसके न्याय से सब लोग खुश थे। फिर अगले दिन भी वह राजा अपने दरबार में बैठा था। वो उसकी न्याय की सभाएं चल रही थी। फिर उसी समय कुत्ता आता है और द्वार पे रोने लगता है। फिर रोने की आवाज़ सुनकर राजा कहता है, अपने सैनिक को भेजते हैं और कहते हैं, जाओ उस कुत्ते को भगा दो, देखो बाहर कुत्ता रो रहा है। अब उसके सैनिक आते हैं और उस कुत्ते को मार करके भगा देते हैं, डांट देते हैं, हटा देते हैं। कुत्ता आराम से फिर चला जाता है। फिर ऐसे 2 दिन बीता। तीसरे दिन भी राजा अपने दरबार में बैठा, न्याय चल रही थी। उसके यहाँ न्याय का दरबार लगा हुआ था, सुनवाई चल रही थी। तभी फिर उस कुत्ते की आवाज़ राजा के कान में पहुँचती है। राजा कहता है, सैनिक को भेजता है, जाओ उस कुत्ते को भगा दो। फिर उसके सैनिक आते हैं, उस कुत्ते को भगाने लगते हैं। फिर वहीं पे कुत्ता हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है कि आज हमें राजा से मिलना है, आप ये हमारी जाकर के पहुंचा दीजिए कि हम आज न्याय मांगने आए और हम राजा से मिलना चाहते हैं, राजा से न्याय चाहते हैं। अब वो सैनिक जाता है और कुत्ते की बात राजा से बताता है। राजा को प्रणाम करता और कहता है, महाराज की जय हो। वो कुत्ता न्याय मांग रहा है, वो कुत्ता आपसे मिलना चाहता है। आप उसे रोज रोज भगा देते हैं, लेकिन वह कुत्ता आज जिद पे है। वह कह रहा है कि आज हम राजा से मिलकर ही जाएंगे। राजा कहते हैं, ठीक है, जाओ उस कुत्ते को अंदर लाओ। फिर सैनिक जाता है और कुत्ते से कहता है, चलिए आपको महाराज बुलाए हुए हैं। फिर वह कुत्ता हाथ जोड़ से सैनिक से कहता है कि नहीं, मैं अंदर प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। उसमें कई कारण हैं। अंदर भी देवी देवताएं हैं, मंदिर है,
पवित्र घर है। अब ऐसे पवित्र स्थानों पे जहाँ पे हर एक देवी देवता या भगवान खुद निवास करते हो, जिस घर में वह प्रिय राजा है, उनके घर में मैं नहीं जा सकता हूँ। आप जाकर के बता दीजिए कि राजा बाहर आकर के हमसे मिल लें, हम उनका यहीं गेट पे इंतजार कर रहे हैं। फिर वह सैनिक जाता है राजा के पास, राजा से कहता है महाराज की जय हो। महाराज वो कुत्ता कह रहा है कि मैं ऐसे पवित्र स्थानों में, जिस घर में मूर्तियाँ होती हैं, भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, चर्च होते हैं, या तरह तरह के प्रकार के देवी देवताओं का निवास होता है, पवित्र घर में मैं एक अछूत कुत्ता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। कृपया आप उनसे जाकर के मिल लीजिए। राजा कुत्ते की बात समझ जाते हैं। वह बहुत न्यायप्रिय राजा थे। वह समझ गए कुत्ता सही कह रहा है, इसका मतलब कुत्ता मुसीबत में है, हमें खुद जाकर के कुत्ते से मिलना चाहिए। अब वह उठते हैं, एक हाथ में डंडी लेते हैं, एक छड़ी लेकर के बाहर गेट पर आते हैं, कुत्ते से मिलते हैं। कुत्ते के पास आने के बाद कहते हैं बताइए क्या है, आप क्या हमें कहना चाहते हैं। कुत्ता महाराज को प्रणाम करता है और कहता है महाराज की जय हो। हमने सुना है आप बहुत न्यायप्रिय हैं, आप निष्पक्ष न्याय करते हैं, कृपया आप मेरे साथ न्याय करिए। बताइए। राजा कहते हैं बताइए तुम्हारे साथ कौन अन्याय किया है, तुम्हारे साथ कौन अन्याय किया है, आप हमें बताइए, उसे दंडित किया जाएगा। चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे आदमी हो, सबके साथ न्याय किया जाएगा, अन्याय नहीं किया जाएगा। अब राजा अपने मंत्रियों को बाहर बुला लेते हैं जो उनके यहाँ विद्वान रहते हैं। अब कुत्ता कहता है कि एक मेरी टांग टूट गई है, इस टांग को एक सन्यासी ने तोड़ा है। मैं रास्ते से जा रहा था, सन्यासी ने डंडे मार के, पत्थर मार के मेरी टांग को तोड़ दिया है। यह सुनकर राजा चंभित हो जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है जाइए उस सन्यासी, उस संत को पकड़कर लाइए, हमारे दरबार में उपस्थित कीजिए। अब उसके सैनिक जाते हैं, उस सन्यासी को लेकर आते हैं। सन्यासी आता है, राजा कहते हैं कि तुमने इस कुत्ते का पैर क्यों तोड़ा। अब वो सन्यासी कहता है महाराज मैं पूजा स्थल से उठकर अपना कमंडल लेकर के मैं रास्ते से जा रहा था, इस कुत्ते ने हमें छू दिया। हम उस समय पूजा से उठे हुए थे, हम अपवित्र हो गए। उस समय हमें गुस्सा आ गया और हमें जब गुस्सा आ गया हमने वहीं पत्थर पड़ा था, उस पत्थर का उठाकर हमने इनको मारा और इनका संजोग से इनके पैर में लग गया और इनका पैर टूट गया। मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं वो जो पत्थर मार रहा हूँ इनको आघात लगे, इनको चोट लगे, चोट पहुंचाना नहीं था, बस इनको पैर भी मैं नहीं तोड़ना चाहता था, संजोग से इनका पैर टूट गया, हमसे गलती हुई। अब वह राजा सन्यासी की बात सुनते हैं, फिर कुत्ते से कहते हैं क्या ये बातें सत्य है। कुत्ता कहता है हाँ ये बातें सत्य है, लेकिन मैं किसी के घर जा रहा था, किसी के घर से हमें भूख लगी थी तो हम वहाँ से रोटियाँ लेके भाग रहा था। भागते हुए मैं जा रहा था, पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहा था, हम भागते हुए जा रहे थे। इसकी वजह से हम सन्यासी जी को, इन संत महाराज को नहीं देख पाए और इनसे हम टकरा गए। हमारी भी गलती है, लेकिन हम अनजाने में टकरा गए। तो राजा सुनते हैं अब दोनों तरफ से ही एक गलतियां हुई हैं। फिर राजा कहते हैं ऐसा है कि अब तुम इस सन्यासी को जो दंड देना चाहते हो तुम खुद दंड दे सकते हो। और सन्यासी से कहते हैं जो कुत्ता तुम्हें दंड देगा तुम, क्योंकि तुम इसके भागीदार हो, तुमने इसको दंड दिया है, इनके पैर क्यों तोड़ा है, तो ये जो चाहेंगे तुम्हें दंड देंगे और इस दंड को तुम्हें स्वीकार करना होगा। सन्यासी राजा की बात को मानता है, कहता हमें मंजूर है, जो कुत्ता हमें दंड देगा इस दंड को हम स्वीकार करेंगे। अब फिर राजा कहते हैं तुम क्या दंड देना चाहते हो, आप दंड दीजिए और संत उसका पालन करेंगे। फिर कुत्ता कहता है ठीक है, हम इन्हें जो है यह दंड देते हैं कि इन्हें किसी शिवालय का मालिक बना दिया जाए, किसी शिवालय का राजा बना दिया जाए, हमारे यही इनको दंड है। राजा कुत्ते की बात सुनकर सोचते हैं ये कैसा न्याय कुत्ता कर रहा है। लेकिन राजा जो है
खुद पे खुद उसको छोड़ दिए थे कि जैसे इसकी मर्जी, जो दंड देना है ये दे रहा है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि ले जाओ इस सन्यासी को, रथ लाओ, रथ को सजाओ और सन्यासी को एक राजा का कपड़ा दे दो और उस शिवालय का मालिक बना दो, उस शिवालय का राजा बना दो। और जो उस शिवालय का मालिक के साथ जो किया जाता है, जो सुख सुविधाएं दी जाती है, वो सारी सुख सुविधाएं इन्हें प्रदान किया जाए, इस सन्यासी को प्रदान किया जाए, जैसे हमारे आदेश का पालन हो। अब सारे सैनिक जुट जाते हैं उस सन्यासी को सेवा में, उस सन्यासी को जो है वस्त्र लाते हैं, रथ लाते हैं और वह सन्यासी बड़ा खुश होता है कि कुत्ता कितना मूर्ख है, ये हमें क्या सजा दे रहा है, ये कौन सी सजा दे रहा है, ये तो हम राजा हो गए, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, अब यहाँ पे तो हम आराम से सोएंगे, हाँ आराम से आदेश देंगे और सारे नौकर चाकर हमारे आदेशों का पालन करेंगे। यह सोच करके वह सन्यासी बहुत खुश होता है। अब राजा के सारे सैनिक जो है, अब राजा के सारे सैनिक उसकी सारी व्यवस्था में लग जाते हैं, रथ लाते हैं, कपड़े लाते हैं। अब वह सन्यासी उस रथ पे बैठकर शिवालय की तरफ चल देता है। इधर कुत्ता चला जाता है, उधर अपना कुत्ता भी चल देता है और राजा अपने दरबार चले जाते हैं। अब जो है सारे सैनिक उस संत महाराज को ले जा कर के शिवालय में राजा बना देते हैं, उसका उस मठ का जो है राजा मालिक बना देते हैं और वह सन्यासी बहुत खुश होता है। अब इधर कुत्ता यहाँ से जा रहा था, राजा के दरबार होते हुए वो जा रहा था, तभी गांव के सारे लोग रुकते हैं, कहते हैं कुत्ता भैया जरा सुनिए, आपसे दो बातें हमें करना है, आपसे हम कुछ दो बातें पूछना चाहते हैं, क्या आप हमें उसका जवाब देंगे? कुत्ता कहता है क्यों नहीं भाइयों, पूछिए, हम तो आप ही लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों से हम बैर थोड़ी करेंगे, आप जो पूछेंगे हम उसका जवाब जरूर देंगे। फिर गांव वाले उस कुत्ते से कहते हैं कि तुमने कुत्ते को, सन्यासी को दंड देना था, तुमने सन्यासी को दंड देने के बजाय उसे एक महल का, तुम एक मठ का उसे राजा बना दिया, उसे सारी सुख सुविधाएं मिल गई, ऐसा तुमने क्यों किया, कृपया हमें बताइए। फिर वह कुत्ता कहता है कि जो है ये सन्यासी एक लालची है, अब ये है इसके मन में लालच आ गया है, इसने गलत का मतलब झूठ बोला है, यह इसको जो झूठ बोलता है उसे जो है कुत्ते की योनि मिलता है। आज हम बताते हैं किस कर्मों के कारण आदमियों को, स्त्रियों को, पुरुषों को कुत्ते की योनि मिलता है। जो आदमी गलत काम करता है, दूसरे की चुगली करता है, दूसरे की चोरी करता है, या मंदिरों में जो है मंदिरों या मस्जिदों का अनादर करता है, या धार्मिक स्थानों से चोरी करता है, या जो स्त्रियां अपने पति की होते हुए भी गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं, गैर मर्दों के साथ रहती हैं, गैर मर्दों की तरफ देखती हैं, और जो आदमी भी अपने पत्नी के रहते हुए भी दूसरे पत्नियों की तरफ आकर्षित होता है, दूसरे पत्नियों से गलत संबंध बनाते हैं, या उनके गलत निगाहों से देखते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे के धन हड़पते हैं, या इस तरह से जो गलत काम करते हैं, यानी कि दूसरे का, उनको अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। जैसे इस सन्यासी को, इसको जो है पापों की इसकी सजा मिलेगी, इसके मन में लालच बैठ गया है, अब अगले जन्म में यह कुत्ता होगा। ऐसे मैं पिछले जन्म में भी एक शेर था, मेरे अंदर लालच आ गई थी, मैं लोगों को जो है, लोगों का धन लेता था, लोगों की जमीनें हड़प ले करके बेईमानी करके धन दौलत कमाया था, जिसकी वजह से हमें कुत्ते का जन्म मिला है। तो ये जो अनैतिक काम करते हैं, ये जो गलत सब काम करते हैं, इसकी वजह से आदमियों को, मनुष्यों को जो है कुत्ते का जन्म मिलता है। यह बात सुनकर आदमियों ने कहा आज ये जानकारी हमें मिली, आज से हम लोग भी सुधर जाएंगे। तो दोस्तों, एक कहानी, ये जानकारी
आप तक पहुंचाने से आपको कैसी जानकारी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये कहानी, ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम सुधर जाए, हम किसी की धन दौलत ना हड़पें, हम किसी पराई स्त्री की तरफ ना देखें। हमारे जैसे समाज में आज बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है गलत काम हो रहे हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है दोस्तों, जैसे सब लोग जानते हैं गलत कर्मों का, गलत कामों का फल जो है गलत ही मिलता है, इस कड़वा सत्य है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।